नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी के इस ट्रेनिंग एपिसोड में। दोस्तों, आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लोगों के लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदल सकते हैं एंड ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में ही रहती है। फिर भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनको रोका जा सकता है। एक बार आप उन गलतियों को जान ले अगर, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको ना दोहरा के, उन गलतियों को ना करके आप उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं जो एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट करती है। चार्ली मंगर कहते हैं कि ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मतलब यही है कि अगर आपको फेलियर का कॉज पता रहेगा तो आप उनको रिपीट नहीं करेंगे। जॉन सी मैक्सवेल, जो कि काफ़ी सारे लीडरशिप बुक्स के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि फेल अर्ली, फेल ऑफन, बट ऑलवेज फेल फॉरवर्ड। दोस्तों, फेल फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जैसे कि आप कुछ स्टार्ट किए एंड फिर उसमें फेल हो गए, उसके बाद आपने अपनी गलतियों को समझा, उसे सुधारा एंड वापस से एक्सपेरिमेंट किया एंड अब की बार आप अगर फिर फेल भी हो जाते हैं तो उससे कुछ बड़ी चीज़ में फेल होते हैं, उसी चीज़ में दोबारा फेल नहीं होते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी स्टार्ट की है। आपका जब पहला फ्रेंचाइजी बिकता है तो आपको बहुत कुछ नहीं पता रहता है एंड सब गड़बड़ हो जाता है। आपने सीखा एंड दोबारा फ्रेंचाइजी बेचा। जब आपने एक दूसरे स्टेट में फ्रेंचाइजी बेचा तो वहाँ के कुछ बातें आपको पता नहीं था एंड फिर सब गड़बड़ हो गया, बट फिर से आपने बाउंस बैक किया। जब आपका 100 स्टोर्स हो गया तब फिर कुछ गड़बड़ हुआ एंड फिर से बाउंस बैक। ऐसे ही करके आप फेल होते जाएंगे, गड़बड़ होते जाएंगे एंड आप कुछ नया सीख के फेलियर को मात दे के फिर से बाउंस बैक कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या रीजंस होते हैं स्टार्टअप्स के फेल होने का। एंड आपका अगर कोई दोस्त है जो कुछ नया स्टार्टअप में काम कर रहा है या कुछ नया स्टार्टअप करने का सोच रहा है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। दोस्तों, जनरली शुरुआत के 3 सालों में हर स्टार्टअप का एक फेज आता है जिसको वैली ऑफ डेथ कहते हैं। इस फेज में अपने नेगेटिव कैश फ्लो को कवर करने के लिए या तो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाते हैं वो, या तो एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। % ऑफ स्टार्टअप जो होते हैं वो इसी स्टेज में फेल होते हैं, इसी फेज में वैली ऑफ डेथ में फेल हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो इनिशियल डेज में ही पॉजिटिव कैश फ्लो बना लें। दूसरी तरफ बहुत लोग ऐसे प्रूवन बिजनेस मॉडल नहीं ला पाते हैं जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट करे। इन्वेस्टर जनरली प्रूवन बिजनेस मॉडल में पैसा लगाना चाहते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? हमारा कैश फ्लो नेगेटिव क्यों हो जाता है? दोस्तों, इनिशियल डेज में हमारे पास सिर्फ आइडिया होता है, हमें अपने टारगेट ऑडियंस, मार्केट सेगमेंट्स का कुछ पता नहीं होता है। हम बस इतना जानते हैं कि एक प्रॉब्लम है एंड मेरे आइडिया से बनने वाले प्रोडक्ट से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट जैसे जैसे हमें ये सब पता चलता है हमारा कैश खत्म होते जाता है, फिर सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट जैसी चीज़ों में कैश की ही ज़रूरत होती है और फिर हम उस वैली ऑफ डेथ पे गिर जाते हैं। दोस्तों, शुरुआती दिन में कस्टमर्स गेन करना काफ़ी इजी होता है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद नए कस्टमर्स लाना मुश्किल हो जाता है और वहाँ से हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है, इतना ज़्यादा कि कस्टमर के लाइफ टाइम वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाता है और फिर हम उस वैल्यू ऑफ डेथ में गिरने लगते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक प्रोडक्ट की ईयरली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ही 100 रुपीज़ है एंड मान लेते हैं कि कस्टमर 20 साल तक उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, बट अगर उसको अक्वायर करने का कॉस्ट ही 2500 हो जाए तो ऐसे कस्टमर को ग्रैब करके ही क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा है, आई हैव लर्न 50,000 वेज इट कैन नॉट बी डन एंड देयरफॉर आई एम 50,000 टाइम्स नियर द फाइनल सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। बट हमारे पास ना तो 50,000 बार फेल होने की रिसोर्सेज है और ना ही उतना टाइम एंड गट्स। इसलिए स्टार्टअप वेंचर्स क्यों फेल होते हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम उन लोगों के 50,000 एक्सपेरिमेंट्स को समझने का मौका मिलता है एंड दूसरों की गलती से सीख कर वो गलतियाँ ना दोहराने का। दोस्तों, स्टार्टअप्स इन्वेस्टर से अच्छे पैसे रेज करने के बाद एंड अच्छे सेल्स के बाद भी बंद हो जाता है। एक रिसेंट डेटा के मुताबिक 70% टेक स्टार्टअप फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के 20 मंथ में के अंदर फेल हो जाते हैं। 90% हार्डवेयर कंपनीज काफ़ी फंडिंग के बाद भी फेल हो जाते हैं। बट दोस्तों, हमें इस डेटा से डरना नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। जैसे कि टैब्जो को अमेजॉन पे ने लगभग $45 मिलियन में अक्वायर कर लिया था, बट मैक्सिमम डेटा के हिसाब से टैब्जो वॉज फेल्ड क्योंकि एक्विजिशन के टाइम पे दी गई वैल्यूएशन उसके पिछले फंडिंग से भी कम थी। ईबे ने अपने इंडियन बिजनेस को स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण बंद किया था, बट डेटा के हिसाब से ईबे वाज आल्सो फेल्ड स्टार्टअप। दोस्तों, एक सर्वे के हिसाब से 42% स्टार्टअप्स फेल इसलिए हुए क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए थे जो कोई खरीदना ही नहीं चाहता था, जिसकी कोई मार्केट में नीड ही नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में उससे बेटर प्रोडक्ट उससे कम प्राइस में अवेलेबल हो एंड कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है। और ये कोई छोटे स्टार्टअप्स नहीं थे, इन लोगों ने इन्वेस्टर से मिलियंस ऑफ डॉलर रेस किए थे। मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसे बड़े कंपनीज भी ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कोई खरीदना नहीं चाहता है। इसी चीज़ को PMF यानी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। इससे हमें ये सीखने
देखने को मिलता है कि हमें शुरुआती दिन में ही ये समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल में कस्टमर्स को हमारी प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं, या फिर प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है इसलिए हम उसे पैशनेटली बेच रहे हैं। इसलिए हमें पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के मार्केट में रिलीज करना चाहिए एंड फिर कस्टमर्स की वैलिडेशन लेनी चाहिए। अगर कस्टमर को अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट को थोड़ा और डेवलप करके उसको एक नए सेट ऑफ कस्टमर से वैलिडेट करवाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन फीचर्स को ऐड ना करें जो कस्टमर्स को नहीं चाहिए होता है। इसी तरीके से हम 42% फेलियर की तरफ जाने से बच सकते हैं। 29% स्टार्टअप्स फेल होते हैं बिकॉज दे रन आउट ऑफ मनी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कैश इज किंग एंड फिनेंस की थोड़ी नॉलेज होने से हम इस कैश की समस्या का समाधान कर सकते हैं। फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब अगर आता होता है तो कम से कम कैश के कंडीशन को समझ पाएंगे। कैश फ्लो अगर खत्म तो खेल खत्म, क्योंकि कैश के बिना नो ऑफिस, नो एम्प्लॉय, नो मार्केटिंग। इसीलिए फिनेंशियल नॉलेज से आगे कैश की प्रॉब्लम ना हो, इसको हम पहले से ही प्लान कर सकते हैं एंड 29% फेलिंग चांस से बच सकते हैं। तो बस इन दो रीजंस को सही करने से हम लगभग 70% फेलियर से बच सकते हैं। नीड अ प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड फिनेंशियल नॉलेज। अगला रीजन होता है इग्नोरिंग द बिजनेस प्रोसेस। ये बहुत जरूरी होता है कि आपको हर एक सेगमेंट को एक साथ एक टीम के हिसाब से लेके जाना होता है। आपके पास मार्केटिंग, फिनेंस या टेक्निकल टीम विद एक्सेलेंट स्किल्स हो सकती है, बट इससे सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती है। तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर से बिल्डिंग स्टेबल नहीं हो सकता है, बट एक वीक पिलर बिल्डिंग को गिरा सकती है। ऐसा एक ट्रेंड होता है कि मार्केटिंग टीम को लगता है कि उनका काम सिर्फ प्रमोट करना है एंड टेक्नोलॉजी टीम को लगता है कि उनका काम सिर्फ कोडिंग है। बट फिर बिजनेस प्रोसेस किसका काम है? सारे प्रोसेस को मैनेज करके एफिशिएंटली चलाना किसका काम है? बिजनेस प्रोसेस को अगर नेग्लेक्ट किया जाएगा तो बिजनेस फेल हो सकता है। हर एक टीम में एक कनेक्टिविटी करना जरूरी होता है, जिससे कि एक सब एक टीम की तरह काम कर पाए। ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि वैल्यू क्रिएशन से लेके वैल्यू डिलीवरी तक के सारे प्रोसेस स्मूथली हो रहे हैं। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप गेम ऑफ कार्ड्स की तरह होता है एंड हमें काफी बैलेंस करके चलना पड़ता है। जितना ऊपर हम जाते हैं उतने ही गिरने के चांसेस इंक्रीज होते जाते हैं। इसीलिए हमें ग्रोथ के साथ और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। सबसे ज़रूरी होता है कि टर्नओवर के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होते रहे। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कंट्रोल में रहना चाहिए। दोस्तों, ये तो कुछ रीजंस थे कि क्यों जनरली स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।